मेहनत है। सभी बच्चों को मात नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम सीरीज चालू हो रहा है। इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम सीरीज। वर्ड प्रॉब्लम सीरीज क्वाड्रेटिक के साथ साथ लीनियर इक्वेशन की भी चालू हो रही है हमारी। तो पहला टाइप है हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप। फिर से आपको बता दूं, पहले टाइप का नाम है स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप। ये क्या टाइप है? इसमें बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और एक चीज याद रखनी है भैया से, टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है सुनना बच्चों। टी स्टैंड्स फॉर टाइम इक्वल्स टू टी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस अपॉन एस स्टैंड्स फॉर स्पीड। तो बन गया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इतनी सी चीज बन गई। अब बच्चों क्वेश्चन यहां क्या करेगा, आप सुनना। क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छा चलेगा, फिर वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। मतलब भैया, मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ऐसा हो जाता। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल। मेरे मैथ्स में 90 आए यार, अगर मैं वो चैप्टर भी पढ़ लेता तो मेरे 94 आ जाते। मेरे मैथ्स में आए 68। अरे यार, अगर मैं वो चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे आ जाते 80। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है, मान लो मैंने तुमसे बोला यार एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, वो 2 घंटे बाद कटनी पहुंची। एक ट्रेन जा रही है, वो 2 घंटे बाद कटनी पहुंची। तुमने मुझसे बोला अरे यार काश ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती तो वो आधे घंटे पहले पहुंच जाती। तो तुमने जो बोला वो क्या क्या वो हुआ? नहीं, ने ऐसा सोचा। तो जो सत्य घटना हो चुकी होती है, उसके बाद हम उस घटना से कुछ नई चीज सोच के ऐसा सोचते वो नहीं होती, तो उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुई, यार काश पायलट यार काश पायलट रनवे से पहुंचने से पहले ही इमरजेंसी ब्रेक्स लगा देता। काश, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो बाद में सोच रहे। काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप यही टाइप है। इसमें एक चीज जो होगी वो हो चुकी होगी, और दूसरी चीज जो होगी वो हम सोच रहे होंगे, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। बात समझना बच्चों, बात को समझोगे, वरना सवाल रटना पड़ेगा। फिर से बात को समझना। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं, मन लगा के। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। बोलता है ट्रेन एक रेलगाड़ी है, वो 360 किलोमीटर चल रही है। 360 किलोमीटर डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड पे, ना स्पीड बढ़ी ना स्पीड घटी, ना स्पीड बढ़ी ना स्पीड घटी। स्पीड वही है, ट्रेन चली जा रही है, चली जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चली जा रही है, एक जैसी स्पीड पे चली जा रही है। ना ट्रेन की स्पीड बढ़ी है ना ट्रेन की स्पीड घटी है, ठीक है, चली जा रही है। अब वो बोलता है अगर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन, ठीक है, मतलब बोलता है वो, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा होती तो देन इट वुड हैव टेकन 1 घंटा कम, तो उसको 1 घंटा कम लगता। मतलब भैया, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है एक ट्रेन 360 किलोमीटर चल रही है, चल चुकी, 360 किलोमीटर चल चुकी, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी, सब कुछ हो चुका, उसको लगे 5 घंटे। मान लो एक ट्रेन 360 किलोमीटर चल चुकी बच्चों, स्टेशन पहुंच चुकी, मुसाफिर उतर गए और उसको लगे 5 घंटे। समझ, एक मुसाफिर बोलता है, एक पैसेंजर बोलता है अबे यार लेट हो गए, लेकिन यार अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो अभी हमको कितने लगे 5 घंटे, और तब हमको कितने लगते 4 घंटे। तो वो सोच रहा है, इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मतलब वो बोल रहा है जो घटना घट चुकी है, लेकिन वो मुसाफिर बोल रहा है ऐसा हो जाता तो ऐसा हो।
ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हो, जबरदस्त है। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइप क्या बताएगा? इफ एनीवन कैन आस्क यू, बच्चों 10वीं की पढ़ाई सिर्फ परसेंटेज मारना, सिर्फ टॉप करना नहीं है, क्वेश्चन को समझ के करना है। क्वेश्चन आज हम क्या पढ़ के आया? आज हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आए मम्मी, जिसमें मालूम क्या होता है, एक घटना घट चुकी होती है, उसके बाद एक मुसाफिर बोलता है काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के आए। अच्छा, उदाहरण जैसे मम्मी वो एरोप्लेन उड़ा था ना, वो उड़ के क्रैश हो गया, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। काश मम्मी ऐसा हो जाता कि वहां बहुत तेज बारिश हो जाती और रनवे भर जाता और प्लेन उड़ता ही नहीं, तो सबकी जान बच जाती। इसको बोलते हैं बच्चों ऐसी सिचुएशन जो हम सोच रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका? मन लगा के ध्यान देना। तरीका ये है बच्चों, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा तरीका क्या है, आपसे पूछूंगा तरीका क्या है। क्या पूछूंगा आपसे मैं? इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे भैया सबसे पहले तो सारी सत्य घटनाओं की इंफॉर्मेशन लिख लो, जो घट चुका वो पूरा लिख लो, जो घट चुका भैया वो पूरा लिख लो। मतलब जो हो चुका है, क्या क्या हो चुका है? ट्रेन चल चुकी, ट्रेन चल चुकी, उसकी स्पीड कुछ ना कुछ थी। क्या थी? यूनिफॉर्म थी ना? पहले सत्य घटनाओं की जानकारी, साइड में खड़े हो जाइए, पहले सत्य घटनाओं की सारी जानकारी लिख लीजिए। मतलब हम क्या लिख रहे हैं? पहले हम वो लिख रहे हैं जो हो चुका, मतलब ट्रेन चल चुकी, पहुंच चुकी, उसका टाइम भी हो चुका, वो सब लिख रहे हैं। ठीक है, तो लेट क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, शुरू कर रहे हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने ले ली ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर्स पर आवर, इसको बोलते हैं पर आवर अपॉन आर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हमने ये ले ली। अब तो कॉलम बना देते हैं। इस तरफ हम क्या लिखेंगे? जो घट चुका, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे? जो हम सोच रहे हैं। पहले तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन ले लेना x किलोमीटर पर आवर। अब इस तरफ क्या करना है अपन को? ओरिजिनल चीजें लिखनी जो हो चुका है। ठीक है भैया, लिखते हैं ओरिजिनल चीजों। सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है भैया? x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन पहुंच चुकी, कितना? 360 किलोमीटर। लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना भैया? 360 किलोमीटर। अब निकाल लेते टाइम। टाइम मतलब ट्रेन कितनी देर में पहुंच गई, तो टीडीएस लगाते हैं। टीडीएस में होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लगा देते। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, सिर्फ यूनिट लिखना, सॉरी नंबर लिखना, 360 अपॉन स्पीड कितनी है? x। ये हो गया भैया, सच में ऐसा हुआ, इतने टाइम में ट्रेन पहुंची। कितने टाइम में ट्रेन पहुंच गई? 360 अपॉन x, x आवर्स, इतने भैया घंटे में ट्रेन पहुंच गई। अब हमने सोचना चालू किया, मुसाफिर उतर गए, स्टेशन खाली हो गया, मतलब खाली नहीं, अब दूसरी ट्रेन आएगी, मतलब ट्रेन पहुंच गई। अब हमने सोचना चालू किया। If the speed of the train had been 5 किलोमीटर more, if the speed of the train had been 5 किलोमीटर more, तो हमने सोचा अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, तो भैया हम लिख लेते हैं न्यू स्पीड। अब जो हम सोच रहे हैं न्यू स्पीड, 5 ज्यादा, पहले कितनी थी? x, 5 ज्यादा, x प्लस 5 इन ब्रैकेट्स किलोमीटर पर आवर। ऐड तो हो नहीं सकता ही, x प्लस 5 5x तो हो नहीं सकता। हमने सोच लिया न्यू स्पीड इतनी। ओके, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, आपको पता है। न्यू डिस्टेंस मत लिखना, दूरी तो उतनी है। दूरी हम जो सोच रहे हैं उसमें दूरी थोड़ी ना कम हुई। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का वर्ग कितना है भैया? डिस्टेंस का वर्ग कितना है भैया? किलोमीटर। किलो। ओके, अब टीडीएस, टीडीएस से निकाल लेते हैं हम अपना टाइम, न्यू टाइम, न्यू टाइम, न्यू टाइम। ठीक है भैया, न्यू टाइम
टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आ गया नया टाइम, न्यू टाइम। डिस्टेंस कितना है भैया 360, न्यू स्पीड कितनी है भैया x प्लस 5, ये आ गया नया टाइम। बोलता है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, मतलब अगर ऐसा होता हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते, अगर ऐसा होता तो हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते। तो हम क्या करते हैं, दोनों टाइम को आमने सामने लिख, ये पुराना टाइम है, ठीक है, ये नया टाइम है बच्चों। हमने लगा दिया बीच में इक्वल टू, लगा दिया बोलता है अगर ऐसा हो जाता तो हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते, हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते। मतलब अगर हम, ये ओरिजिनल टाइम है, अगर हम 5 घंटे में पहुंच रहे हैं, 1 घंटे पहले पहुंच जाते, मतलब कितने घंटे में पहुंच जाते, ये वो 4 घंटा है, ये 5 है तो ये क्या है 4, ये नया वाला जो हम सोच रहे हैं। हम 1 घंटे पहले पहुंच जाते, अगर हम 6 घंटे में पहुंचे, 6 घंटा है, तो हम कितने घंटे में पहुंच जाते 1 घंटे पहले, मतलब 6 घंटे में पहुंच रहे हैं, 1 घंटे पहले पहुंच जाते तो कितने घंटे में पहुंच जाते 5 घंटे, मतलब 5 घंटे कौन है ये, और ये कितना घंटा है 6 घंटे। अब क्या करें कि ये 5 घंटा हो जाए, तो ये जो पुराना वाला टाइम है ना, आप देख रहे हैं ना, ये जो ओरिजिनल टाइम है ना, हमेशा उसी में प्लस या माइनस करना, टाइम को कितना माइनस करना है देखना, 1 आवर लेस। किसमें माइनस करना, हमेशा पुराने टाइम कर देना -1, कभी नए टाइम में नहीं करना, नए टाइम में करना है तो प्लस करना, पुराने टाइम में हमेशा क्या करना है माइनस। क्या माइनस करना है पुराने टाइम में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको हजारों बार सिखाया, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक बार और सिखा देता हूं भैया। सबसे पहला स्टेप, एक्स एक्स वाले एक तरफ और बाकी नंबर एक तरफ, इसको उठा के यहां -1 को उठा के वहां, 360 अपॉन एक्स, ये उठ के यहाँ माइनस, प्लस है तो हो गया माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू -1 उधर गया तो हो गया +1। नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम भैया के तरीके से इन दोनों को इंटू करना, x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब करना क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये इससे, मतलब 360 इंटू ब्रैकेट स्टार x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस x इससे 360x इक्वल्स टू सामने क्या है 1, ब्रैकेट ओपन करना, 360 इंटू x 360x प्लस 360 इंटू 5 1800 माइनस 360x होल अपॉन, नीचे भी इंटू करना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5 इक्वल्स टू 1। हमेशा ये दोनों कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस 360 है, ये माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखना जरा मन लगा के, ठीक, क्या बचा 1800 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 के नीचे कुछ नहीं है 1। हमेशा याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले किसको करना, सुनना, पहले हमेशा एक्स स्क्वायर वाले को करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, लेकिन उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। मतलब भैया देखो कैसे, ये वहां गया, मतलब 1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1800 इंटू 1। क्यों नहीं किया मैंने मल्टीप्लाई, इसीलिए क्योंकि अगर ये कोई नंबर होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाता और 1800 को कैंसिल कर देता। अभी तो ये 1 है, 1 तो नीचे जाएगा, कोई फायदा ही नहीं। याद रखना ये सब स्टेप्स। तो 1 को इससे इंटू करें तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800 को उठा के इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0।
ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब या तो हम श्रीधराचार्य लगाएंगे या हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है तो भी मैंने आपको सिखाया, दोनों के दोनों आपको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। तो बच्चों वापस आइए, मेहनत करिए। देखिए मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही क्वेश्चन में सब समझ लो, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो बच्चों, लेवल आसान नहीं है, ठीक है, आपको सोचना है। मैं नंबर्स बस बदलूंगा थोड़े से, है ना, और अभी तो आपको पहले बेसिक सिखा रहा हूं, तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा। चलिए बेटा अगला, तो बेसिक सीखिए जरा, बेसिक समझिए, ठीक है, चलिए पढ़िए बेटा, नंबर बस बता दीजिए, ठीक है, मैं थोड़े से नंबर बदलता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, सब लोग एक ही होड़ में पढ़ा रहे हैं कोर्स खत्म कराने की। सबका होड़ यही है कि यार ये भी खत्म हो जाए वो भी खत्म हो जाए। लेकिन बच्चों फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं? अरे हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये सवाल इस put that inside, put that inside। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम पास हो जाए? अरे यार बच्चों, यार हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ तो आए, ये ये क्या हमारी रियल जिंदगी में होता है? हाँ ये होता है, ऐसा होता है। अरे यार मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो मेरा एरोप्लेन नहीं छूटता। 2 पैसेंजर का फ्लाइट छूट गया था, वो लेट हो गए थे, है ना, उनके साथ यही सिचुएशन चल रही है। सवाल क्या है? फिर से दो चीजें सुन लेना भैया। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर चल रही है, एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और भैया वो स्टेशन पहुंच गई। कितने घंटे में पहुंची हमें नहीं पता, मान लेते हैं 4 घंटे में पहुंची, मान लेते हैं 3 घंटे में पहुंची, ठीक। अब भैया एक पैसेंजर उतरता है, वो बोलता है अगर इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द यूनिफॉर्म स्पीड, वो नया पैसेंजर बोलता है अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो पता अभी अपन को 5 घंटे लगे थे, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो हमको तब कितने लग जाते? 3 घंटे। 3 घंटे। तो बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो ट्रेन की स्पीड थी, ट्रेन की स्पीड कौन सी स्पीड? ओरिजिनल वाला। तो सबसे पहले तो करने का तरीका, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लेंगे बच्चों? x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है। कौन सी स्पीड है? वो पुरानी वाली स्पीड, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में सारी कौन सी घटनाएं लिख लेंगे? सत्यवादी, जो हो चुकी है, जो घटनाएं हो चुकी हैं। फिर यहां वो लिखेंगे जो हम सोच रहे हैं। तो भैया हो चुकी घटनाओं में पहली चीज क्या है भैया? स्पीड ऑफ ट्रेन, जो हो चुकी है x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर, ट्रेन डिस्टेंस कितना चली वो लिख लेते, 300 किलोमीटर। टीडीएस, टीडीएस ट्रेन को कितना टाइम लगा, टीडीएस का मतलब ट्रेन को कितना टाइम, तो वो होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया ट्रेन का टाइम आ गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस है 300 अपॉन, सिर्फ 300 लिखना, स्पीड कितनी है x। तो भैया ट्रेन इतने घंटे में पहुंच गई और पैसेंजर उतर के जाने लगे। इतने में एक पैसेंजर बोलता है अरे यार काश ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती ना, तो मैं 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अब वो जो पैसेंजर बोल रहा है वो करते, तो पैसेंजर के हिसाब से न्यू स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन अगर क्या होती? 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब इससे 5 ज्यादा। तो कैसे लिखना? x प्लस 5 इन ब्रैकेट किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही है, ठीक है भैया,
डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ, तो डिस्टेंस का वर्ड कितना है 300 किलोमीटर। अब लिख लेना टीडीएस। टीडीएस से कौन सा टाइम निकलेगा? न्यू टाइम। न्यू टाइम फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से न्यू टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना है 300 अपॉन स्पीड कितनी है x+5। ये हो गया नया। अब पुराना टाइम ये है, बोर्ड पे देखो, नया टाइम ये है। ठीक, ठीक है। कौन सा टाइम बड़ा है? भैया डेफिनेटली ये टाइम बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड x है और यहाँ स्पीड बढ़ गई। अगर स्पीड बढ़ गई तो वो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना कोचिंग। तो ये वाला टाइम, पुराना वाला टाइम क्या है? बड़ा टाइम। और नया वाला टाइम क्या है? छोटा। तो बोलता है देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। अगर ऐसा होता तो 2 घंटे कम लगते, कम लगते। अगर ऐसा होता तो 2 घंटे कम लगते। तो पुराना टाइम लिख लेना, ये है पुराना टाइम। नया टाइम यहां लिख लेना, ये है नया टाइम। इसमें लगाना इक्वल। 2 घंटे कम लगते, 2 घंटे कम लगते मतलब ये तो वो सोच रहा है। हो सच्ची में क्या हुआ है? ये हुआ। किसमें 2 घंटे कम लगते? इसमें नहीं, ये तो वो सोच रहा है। ये तो एक्चुअली में हुआ ही नहीं। हुआ हो क्या चुका है? ये यही वाला हो चुका है। तो इसी में क्या होता? 2 घंटे कम लग। तो मतलब 2 घंटे आपको माइनस करना है। किससे माइनस करेंगे? हमेशा पुराने। तो क्या लिख देंगे? -2। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? हाथ ऊपर करके बताएं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका, एक्स एक्स वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो उठा के इसको ले आएगा, -2 को ले जाए वहां। तो हो गया 300 अपॉन एक्स -300 अपॉन x+5। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ हो गया माइनस। -2 उधर जाके क्या हो गया? +2। अब ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम भैया के तरीके से लाइन। तो हो गया x इंटू रैकेट स्टार, नए वाले स्टूडेंट, रैकेट स्टार, हाँ, x+5 रैकेट। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 300 फिर क्या लगाना है? इंटू ब्रैकेट स्टार, अंदर x+5 ब्रैकेट 5। x इंटू 300 हो गया 300 इक्वल्स टू 2। प्लस तो लगाते 2, ब्रैकेट ओपन करते। 300 इंटू एक्स हो गया 300 प्लस, ध्यान से, 300 इंटू 5 हो गया 1500 माइनस क्या है 300 होल अपॉन नीचे। x इंटू एक्स हो गया x प्लस x इंटू 5 हो गया 5 इक्वल्स टू 2। मैंने आपको बताया था -300x प्लस 300 हमेशा कटे। कल पिछले क्वेश्चन में आपको पता है 360 था, 360 तो वो कटा। ठीक है, बैठ जाओ पाजी। ठीक, अगले स्टेप पे आते हैं। आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? 1500 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 के नीचे बस। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा पहले किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले को, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखना। 2 इंटू ब्रैकेट स्टार एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको इससे करना मतलब इसको नहीं, पूरे को करना। 2 इंटू ब्रैकेट स्टार एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 1500 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 1500 को अंदर इंटू नहीं कर, को नीचे लेके चले जा। 2 नीचे जाएगा और 1500 को काटेंगे। कभी भी 2 को अंदर, अगर 1 होता तो कर देते, 2 है तो 2 को ले जाना नीचे। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 1500 अपॉन 2। अब बच्चों काट देना,
ये बात याद रखना बच्चों। 2 7 जा 40, 2 5 जा, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 7, 750 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 750 इक्वल्स टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे बच्चों, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न है, लेकिन लोग इसको रट लेते हैं। लोग, अगर मैं आपसे पूछूं पुराने टाइम में ही क्यों -2 किया, मैं बताऊं, अपन 150 बच्चे बैठे, सिर्फ 2 बता पाएंगे। पुराने टाइम में क्यों भैया? भैया इसलिए किया क्योंकि ये टाइम तो है ही नहीं, ये तो हमारा मनगढ़ंत टाइम, ये तो हमने सोचा है, हमने सोचा ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये वाला टाइम। और भैया दोनों टाइम को हमें क्या करना है? बराबर। जो हमने सोचा है टाइम, वो अगर 5 घंटे है और ये वाला सोचा हूं, ये वाला ओरिजिनल टाइम 7 घंटे है, तो 7 को 5 बनाएंगे कैसे? 7 में से 2 माइनस। हमेशा पुराने टाइम से ही माइनस करना। क्यों? क्योंकि भैया जो पुराना टाइम है, दैट इज वो सिचुएशन ही ओरिजिनल सिचुएशन, ये वाली तो हम मन से सोच रहे हैं। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं सिर्फ इक्वेशन बनाना, मैं नंबर बदल बदल के आपसे इक्वेशन बनवा रहा हूं, लेकिन प्लीज मेहनत करिए, ठीक है? नंबर बदल बदल के मैं चाहता हूं कि आप इक्वेशन बना पाए। चलिए, तो अगला नंबर बदल रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दें, आंखें खुली रखें, ठीक है? फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इक्वेशन बनाना सीखें। भाई ने आई, क्या क्वेश्चन है? अब आपको क्वेश्चन की तो थीम समझ आ गई होगी। भैया यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब आप किसी से पूछ, अगर आपके पापा बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, मम्मी बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती है, भैया दीदी आप उनसे क्वेश्चन समझना, आप समझना, फिर देखना, आप उनको समझाना, दे विल बी वेरी हैप्पी। जिस वे से आप समझाओगे, आप उनको ये बताओगे ना कि पापा मम्मी दीदी भैया व्हाटएवर, ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 सिचुएशन बताता है। पहली सिचुएशन हो चुकी होती है और दूसरी सिचुएशन हम सोच रहे होते हैं, ये वो क्वेश्चन। तो जो हो चुकी सिचुएशन वो है कि एक ट्रेन थी, 150 किलोमीटर चल चुकी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल चुकी, स्टेशन पहुंच चुकी और टाइम वाइम सब निकल गया, सब कुछ आ गया। फिर हम सोचते हैं अगर मान लो ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो हम 1 घंटा पहले पहुंच जाते। करने का तरीका आइए आपको सिखा रहा हूं। सोल्यूशन, लेट यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स एक्स किलोमीटर पर आवर। अब बना लो आप कॉलम। पहले कॉलम में आप क्या बताओगे टीचर को, जो सच्चाई है, और दूसरे कॉलम में जो आप सोचोगे, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग प्यारे, तो सच्चाई है। तो भैया स्पीड ऑफ ट्रेन, सच्चाई कितनी है भैया? एक्स किलोमीटर, ठीक है? डिस्टेंस कवर्ड, ट्रेन कितना चली, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है बच्चों, वीडियो देख के मत कर। 150 किलोमीटर। टाइम निकाल ले, टाइम की ट्रिक बता दी है, TDS। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस कितना चली 150 अपॉन स्पीड, आपको पता है ट्रेन की एक्स है, बस एक्स एक्स लिखना। टाइम हमेशा आवर्स। टाइम का दूसरा नाम पता है? नहीं, ड्यूरेशन। टाइम का दूसरा नाम याद रखना, ड्यूरेशन, 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 याद रखना, ड्यूरेशन वर्ड, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। ये हो चुका। अब वो पैसेंजर मतलब उसने सोचना चालू किया, इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, उसने सोचना चालू किया कि भैया न्यू स्पीड, आपकी न्यू स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, न्यू स्पीड क्या हो गई भैया? x प्लस 5 इन ब्रैकेट्स, x प्लस 5 इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट भी तो लगाना पड़ेगा, आप मुझसे तीसरी बार ये चीज सीख रहे हैं।
x plus 5 in bracket kilometers per hour. ये सब प्रेजेंटेशन कहलाता है. How can you write x plus 5 किलोमीटर पर आवर? अरे x भी स्पीड है, 5 भी स्पीड है. जब स्पीड स्पीड जुड़ेगी तो ब्रैकेट लगेगा. ये दोनों में किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस तो नया नहीं है, डिस्टेंस तो वो है. तो लिख लेंगे डिस्टेंस कवर उतना ही है भैया, 150 किलोमीटर. टीडीएस से निकाल लेते हैं न्यू टाइम. न्यू टाइम क्यों? क्योंकि भैया स्पीड बढ़ी तो अब टाइम क्या हो जाएगा? कम. स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम आपको कम, जल्दी पहुंच जाओगे. कोई भी चीज की स्पीड बढ़ाओगे तो वो चीज आपको जल्दी पहुंचा देगी. तो न्यू टाइम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां लिखिए, न्यू स्पीड भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड. खैर कोई बात. न्यू टाइम तो डिस्टेंस कितना है भैया? 150. स्पीड कितनी है भैया? x भैया बना देते हैं. अब भैया करना ये है, दोनों टाइम को आमने सामने रखना. कौन सा टाइम बड़ा है आपको पता है? ज्यादा टाइम. और ये कम टाइम, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ गई तो ये टाइम कम. ज्यादा और कम को बराबर रखें. तो ज्यादा है 150 अपॉन x और कम है 150 अपॉन x प्लस 5. अब मैंने इक्वल टू लगा दिया. क्या ये दोनों टाइम सच में इक्वल है? नहीं. ये क्या है? बड़ा. ये टाइम बड़ा है तो उसको, इस टाइम को उसके बराबर लाने के लिए बोर्ड पे देखना पड़ेगा. देखते हैं. इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. तो सिंपल मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो भी कुछ प्लस या माइनस करना पुराने टाइम्स, तो क्या कर देना? अब आपको इसको सॉल्व करना है. और पराग भैया ने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया भी था. पराग भैया ने आपको ये भी बताया था यार, ये क्वेश्चन बन गया ना तुमको, तो तुमको आगे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. याद आया? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया. देखो ये भी वैसे ही है. इसमें भी वही मम्मी हमारी क्या सिखाती थी यही बताया. एक्स एक्स वाले एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ. तो बस यहाँ पे भी यही सब आएंगे बच्चों अभी स्कूल के एग्जाम में. लिख लो मुझसे. ठीक है. तो भैया क्या करें, आपको पता चल कैसे सॉल्व करेंगे? हाथ ऊपर करें. ठीक है. तो भैया एक्स एक्स वालों को उठा के एक तरफ, नंबर को एक तरफ. तो ये हो गया 150 अपॉन माइनस 150 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स -1. वहां जाके हो गया. अब प्यारे बच्चों एलसीएम निकाल. आपको पता है एलसीएम x into bracket start x plus 5 bracket close cross multiply 150 into bracket start x plus 5 bracket close minus 150x equals to 1 plus 1. अब 150 into x हो गया बच्चों 150 प्लस 150 into 5 हो गया 750 इक्वल्स. और यहाँ क्या बचा? -150. ओला नीचे मल्टीप्लाई. x इंटू एक्स हो गया x इंटू 5 हो गया 5 इक्वल्स टू 150x. सबसे पहले वाले क्वेश्चन में 360 और 360x कटा. दूसरे वाले में 300 और 300 कटा. इस बार ये कटा. मतलब आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में कैंसिल होना ही है. आप बस अपनी मैंडेटरी मिस्टेक मत करना. मैंडेटरी मतलब आपके द्वारा करी गई गलती. बहुत ही गरीब सा क्वेश्चन है, दमी नहीं. अब भैया कॉपी कर लेते हैं. 750 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई. नींद आ रही है? तो खड़े हो जाओ जाके. तुमसे बोल रहा हूँ. अगर नींद आ रही है अब आके बैठ जाओ. वहां खड़े हो जाओ. अगला स्टेप आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले किसको करना है आपको पता है? एक्स को. लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना. 1 into bracket start x plus 5x 750 to 1 7. क्या ये 1 नीचे ले जाए? नहीं. 1 का क्या फायदा नीचे ले जाए. तो 1 को इंटू कर देंगे तो आ गया x plus 5x equals to 750 का
एक्स स्क्वायर ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक तो मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, पहले नए वालों को इतना तो सिखा दूं। अब मैं आगे इक्वेशन भी सॉल्व, हम ये स्प्लिटिंग से भी करेंगे, हम ये श्रीधराचार्य से करेंगे। मैं आपके साथ बैठा हूं, दोनों मेथड से कराऊंगा, स्प्लिटिंग से भी श्रीधराचार्य, ताकि आप दोनों से कर पाए एग्जाम में। चलिए अगले पे आते हैं। तो अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको फाइनली कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, आप मन लगा के ध्यान देना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ दीजिए स्पीड। हाँ, 10 किलोमीटर क्लास के बाद मिलता हूँ, लाइफ हूँ मैं। ठीक है, हाँ बता देना। मेहनत करेंगे जरा साहब, हाँ? बैठे नहीं रहेंगे, मेहनत करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये टॉपिक जबरदस्त है। अब आप तो समझ गए हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन 3 सेकेंड में करने की भी ट्रिक सिखाऊंगा, आप बिलीव करेंगे? इतना बड़ा क्वेश्चन जस्ट 3 सेकेंड्स। लेकिन पहले आप मेथड सीख लें तो मुझे भी मजा आया। ठीक है, अब देखेंगे आपके स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया होगा तो टीचर ने जरूर कराया होगा ये बात। फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और ट्रेन, दैट इज द क्वेश्चन। जबरदस्त है, मेहनत से बनता है। तो भैया हमें सिचुएशन क्वेश्चन की समझ आ गई है, सब कुछ समझ आ गया ना, लेट्स स्टार्ट। हम जब घर जाएंगे तो अपने आप को समझा के करेंगे। क्या भैया, 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन के लिए सबसे पहले लेट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म जरूर लिखना, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर। अब बना लेते हैं 2 को, इस वाली तरफ ओरिजिनल, उस वाली तरफ हमारी सोच हाइपोथेटिकल। तो ओरिजिनल में हम लिख लेते स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड जरा देख लीजिएगा कितना दिया है, आपको पता है 360 किलोमीटर टीडीएस। टीडीएस तो आपको पता, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x। मतलब यही सच्चाई है, ट्रेन इतने घंटे में पहुंच गई, 5 घंटे, 6 घंटे, 7। अब जो यात्री उतरा उसने बोला अबे अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो बढ़िया हो जाता। तो अब वो यात्री की बात हम लिखते हैं, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x प्लस 10 इन ब्रैकेट किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको पता है वही डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो कितना है 360। टीडीएस यूज करते हैं, क्या निकाल लेंगे यहां से, नया टाइम, न्यू टाइम। न्यू टाइम इक्वल्स, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और न्यू टाइम आपने निकाला, डिस्टेंस है x प्लस 10 अपॉन स्पीड है 360। ठीक है ना, सॉरी, डिस्टेंस है 360, गलती किया, डिस्टेंस है 360, स्पीड है x प्लस 10। बना देते हैं बॉक्स। ये पुराना टाइम, ये नया है, जो भी कुछ प्लस या माइनस कौन से टाइम में, पुराना, 3 आवर लेस। तो चलो शुरू करते हैं। तो 360 अपॉन x इक्वल्स 360 अपॉन x प्लस 10, और यहां कर देते हैं माइनस। अब शुरू करते हैं, इसको उधर उसको उधर, लेट स्टार्ट। अब हम करेंगे पूरा ड्यूरेशन का मतलब। अगर टीचर तुमसे पूछे फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑल्सो, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछे मतलब ये वाला टाइम, फाइंड द न्यू ड्यूरेशन मतलब ये वाला। नहीं समझ आया, ड्यूरेशन भी पूछ सकता है बोर्ड्स में, ऐसा मत करना। तो आइए पूरा करते हैं, बैठ जाओ तुम। तो लेते हैं जरा पूरा सवाल, और मेहनत हमने करी है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सीख चुके हैं किस तरीके से क्वेश्चन को प्लॉट करना है। बिकॉज यही है वर्ड प्रॉब्लम की ब्यूटी, जो समझ गया वो चैंपियन है। अब हम ये क्वेश्चन समझ चुके हैं, हाँ यार इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे आगे ले आते हैं। तो हो गया 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 10, 3 वहां
इक्वल्स टू प्लस। अब मैंने बताया नहीं, वो समझ गए होंगे। एलसीएम, एलसीएम हो गया x इंटू ब्रैकेट x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 360 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस x इंटू 360 इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट खोलते हैं, 360 इंटू x हो गया 360 प्लस 360 इंटू 10 हो गया 3600 माइनस ये 360 होल अपॉन नीचे इंटू कर लेते हैं, क्या हो गया x इंटू x x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 3, ये हो गया कैंसिल, हर बार कैंसिल होगा ही। मतलब बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आप देखेंगे अगर समझ जाए तो चलते हैं। तो ये हो गया 3600 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना कैसे करना है आपको, ठीक है ना, प्लीज x स्क्वायर वाले को, लेकिन उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। और 3 इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 3600 वन सा 36। आपको पता है ये 3 इंटू नहीं करना नीचे, बड़ा सिंपल मैथ्स है, अगर इंटू कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 3600 अपॉन 3 वन सा 3 3 टू सा 1200, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस उठा के हम इक्वल्स टू 1200। अब लेके आऊंगा एक एक स्टेप, पूरा सिखा रहा हूं, चलिए लेके आते हैं। तो हो गया x प्लस इक्वल्स टू 0। शुरू करते हैं बच्चों, श्रीधराचार्य की बारी आ गई है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग क्या होती है, पहले स्प्लिटिंग से ही करते हैं। तो स्प्लिटिंग ट्रिक वाली भी बताइए और विदाउट ट्रिक करें। तो आपको पता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 को लास्ट वाले से इंटू 1 इंटू 1200 इक्वल्स टू 12। अब 1200 के कितने फैक्टर्स निकालने, तो निकाल ले। तो 1200 के मत निकालो, 12 के निकालो और 0 लगा दो। भैया 4 3 सा 12, भैया 4 3 सा 12, भैया 4 3 सा 12, मतलब 40 30 सा 31। क्या इन दोनों को माइनस करके 10 आ रहा है? हाँ। अब प्रोसेस करते हैं, 1x स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। अंदर क्या लिखते हैं, 40 माइनस 30, डबल अटैक, याद है डबल अटैक, प्लस करेगा 40 पे, x करेगा 40 पे, प्लस 40 माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, और x ने इस पे किया हो गया 30। फर्स्ट टू में अंडरलाइन, लास्ट टू में बीच वाले साइड में अंडरलाइन नहीं है। फर्स्ट टू में लेना है कॉमन, कॉमन दिख रहा है आपको x स्क्वायर और x में x कॉमन इनटू ब्रैकेट 1 लिखना है तो लिख, तो x में से एक x निकाल लिया, एक x बचा, 40x में से x निकाल लिया, बचा 40 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब यहाँ x तो है नहीं, लेकिन दोनों 30 के टेबल में जाते हैं, 30 ले लिया कॉमन, 30 के टेबल में x 30 के टेबल में ये 30 कितनी बार जाता है, 1 तो लिखते नहीं है तो बचा माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर का साइन हो गया प्लस, 30 के टेबल में 1200 कितनी बार जाता है, 40 इक्वल्स टू 0। पूरे में अंडरलाइन, पूरे से कॉमन आपको दिख रहा है x प्लस 4, पूरे से कॉमन ले लिया x प्लस, जब पूरे से कॉमन लेते हैं तो कौन सा साइन आता है, इनटू, क्या बचा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ चुका है, आप देख रहे हैं सभी। ये कौन सा फॉर्म आ गया, जनरल। तो कॉलम बना, पहले कॉलम x प्लस 40 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अगर 40 वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस 40, और स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, कोई भी स्पीड माइनस में नहीं होती, इसलिए इक्वल टू मत लगाना। x प्लस 40 इज नॉट इक्वल, क्यों नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि अगर इक्वल लगाए रखेंगे
तो x आ जाएगा कितना, -40, और स्पीड कभी माइनस में होती नहीं, तो नॉट इक्वल और नॉट, मतलब ये तो है। दूसरे कॉलम x -30 इक्वल्स टू 6, वाह, x इक्वल्स टू +30, देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड आ गई गाड़ी की इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये गाड़ी की ओरिजिनल स्पीड है। ये किया हमने श्रीधराचार्य, हम इसको श्रीधराचार्य से कर सकते। आइए अभी वापस देखते हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदलूंगा, मतलब लैंग्वेज। आप सब लैंग्वेज देख रहे, ठीक है, अच्छे से। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। मैं आपसे फिर बच्चों बोल रहा हूं, सवाल का मतलब अगर जिसको आ गया वो चाहिए, तो आइए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं आया। बोलता है पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours less for a journey of 300 kilometer if its speed increased by 5 kilometer per hour। उसने बोला एक पैसेंजर ट्रेन है, सुनना जरा, एक पैसेंजर ट्रेन है जो 300 किलोमीटर चल ली, स्टेशन पहुंच गई, बढ़िया, पैसेंजर उतर गया। एक पैसेंजर ट्रेन थी, वो चल गई, कितना चल गई, 300 किलोमीटर, और पहुंच गई, अब पैसेंजर उतर गया। पैसेंजर क्या बोलता है, यार काश अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours less, तो हम 2 घंटे पहले पहुंच जाते। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सब कुछ समझाया हुआ था, इलॉबरेट करके दिया था। इस क्वेश्चन में उसने शॉर्ट में बताया, क्या बताया, कि यार एक पैसेंजर ट्रेन 2 घंटे कम लेती अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती। एक पैसेंजर ट्रेन 2 घंटे कम लेती अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती। तो क्या ये सच हो रहा है? ये सच्चाई दी है। सच्चाई क्या है, वो ये सोच रहा है। सच्चाई क्या है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, वो स्टेशन पहुंच गई, पैसेंजर उतर गया, पैसेंजर ट्रेन थी, स्टेशन पहुंच गई, पैसेंजर उतर गया। कितने किलोमीटर चल ली, 300 किलोमीटर चल, अब पैसेंजर उतर भी गया। लेकिन पैसेंजर उतरने के बाद क्या बोलता है यार, कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो मैं इट वुड देन द पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस, तो मैं 2 घंटे पहले पहुंच जाता। कौन कौन क्वेश्चन समझा सकता है? आप समझाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो लड़का, समझाइए। हाँ, चल के कहाँ गई, स्टेशन गई, जोर से बोलिए, मुंह से बोलिए, हाँ जोर से, स्टेशन गई, फिर क्या हुआ? हाथ ऊपर बच्चों, हाँ समझाइए। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो हम 2 घंटे पहले पहुंच जा सकते थे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यूजुअल स्पीड निकालना, यूनिफॉर्म नहीं दिया इस बार, यूजुअल मतलब तेज भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या ले ले बच्चों, बोलिए, इक्वल्स टू x किलोमीटर पर। अब बना लेते हैं बच्चों तो कौन, यहाँ पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे और यहाँ जो हम सोच लिख लेते हैं बच्चों। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सबको दिख रहा होगा, डिस्टेंस कवर कितना है भैया, 300 किलोमीटर। टीडीएस, टीडीएस आपको पता होता है,
टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स डिस्टेंस है 300, स्पीड है x। किलोमीटर नहीं लिखना, यूनिट नहीं लिखना, बना देना बॉक्स। अब वो बोलता है भैया स्पीड बढ़ जाता, तो न्यू स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस तो न्यू नहीं होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो डिस्टेंस का वर्ड कितना है? 300 किलोमीटर। अब ईडीएस से निकाल लेते हैं न्यू टाइम। ईडीएस तो न्यू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो न्यू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस है 300, स्पीड है x प्लस 5। बना लेते हैं बॉक्स। ये पुराना टाइम, ये नया है। जो भी प्लस या माइनस करना है पुराना है। कितना है? 2 आवर लेस कर लेते हैं। तो 300 अपॉन x इक्वल्स टू 300 अपॉन x प्लस 5। यहाँ कर लेंगे माइनस, इसको उठा के वहां, उसको उठा के वहां। तो चलते हैं। तो ये हो गया 300 upon x minus 300 upon x plus 5 equals to plus 2 को 2 ही लिख दिया, LC x into brackets x plus 5 that it shows हो गया 300 into bracket start plus 5 equals to 2. बड़ा आसान है। तो ये हो गया बच्चों 300 1500 minus 300 x into x x square plus 5x equals to अपॉन 1 और तो कैंसिल होना ही। तो बचा 1500 होल मल्टीप्लाई। पहले 2 को करते हैं लेकिन करेंगे आपको पता है 2 चला जाएगा नीचे, x x square plus 5x equals to 750. क्या ले आए? X square plus 5x minus 750 equals to 0. श्रीधराचार्य तैयार हो? ABC लिख ले, बोले A equals to plus 1, B equals to plus 5, C equals to minus 750. फॉर्मूला होता है A equals to minus B plus minus root over B square minus 4AC all upon 2A. x। ये माइनस और वहां प्लस, तो माइनस प्लस स्क्वायर मतलब 5। बच्चों ध्यान देना डुअल साइन पे। तो X equals to minus 5 plus minus root over 25 plus डुअल साइन पे ध्यान दे दो। माइनस माइनस प्लस इनटू कर लेते होल अपॉन X equals to minus 5 plus minus root over 25. रूट निकालने की ट्रिक याद है? इसको काट देंगे, देखेंगे 5 किस किस के टेबल में आता है? 5 आपको पता है। अब 30 किसके स्क्वायर के करीब है? 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर 25 लिख देते हैं 5 आ गया 15। नहीं तो फिर आपको पता है 5 के केस में ऐसा होता है, 5 नहीं होता तो फिर 2 केस बनते हैं, याद है? जिनको नहीं याद है वो वीडियो देखेंगे, मेहनत करें, सिंपल सी बात। x इक्वल्स
minus 5 plus minus root over 55 into 55 whole upon 2. याद है ना 55 इंटू 50। अगला दो 55 एक 55 X equals to minus 5 plus minus 55 whole upon 2. Take positive sign. Take negative sign. x Equals to minus 5 plus 55 whole upon 2. X equals to 50 upon 2. माइनस प्लस माइनस माइनस भी आ गया 50। आंसर आएगा यहाँ अल्फा नहीं आएगा। x इक्वल्स टू माइनस X equals to minus 60 upon 2. X equals to minus 30. Not equals. Not equals. पता है ना नॉट इक्वल क्यों लिख दिया? कभी माइनस। आखिरी स्टेप हमको लिखना है आंसर। क्लियर? यूजुअल स्पीड इक्वल्स टू 25 kilometers. श्रीधराचार्य जिसको नहीं आता उसको पुराना वीडियो देखने पड़ेंगे, रुकेंगे और हमसे पहले बात करेंगे, तब जाके उनको ये बनेंगे, नहीं तो ये बनेंगे ही नहीं। इक्वेशन तक तो पहुंच जाओगे, उसके आगे नहीं पहुंच पाओगे। किस किस को सॉलिड आ गया? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब बात हुई श्रीधराचार्य, तो जो नए बच्चे हैं वो रुकेंगे, मैं उनको बताऊंगा कौन सा वीडियो देखें, वो वीडियो देखेंगे। जिनको रूट निकालते नहीं बनता वो रूट निकालने वाला भी वीडियो देखेंगे, और तब जाके आज का टॉपिक उनको बने। इतनी जल्दी? ठीक है, पेन निकालिए। सभी को मात मिल रहे हैं चेंज से।